चलो देखो एफएनपी को कैसे निकाला जाता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। सिंपल है। ये एफएनपी जो प्रॉफिट्स होंगे ये फ्यूचर की है पास्ट की है? पास्ट की है ना। पास्ट की प्रॉफिट्स को हमें एडजस्ट करना है, याद रखें सर। पास्ट की प्रॉफिट्स में कुछ गड़बड़ है, कुछ घोटाला है, उसको सुधारना है, उसी को बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। याद रखें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो निकालेंगे, प्लीज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो निकालेंगे वो कौन से बेसिस पे निकालेंगे? पास्ट प्रॉफिट्स। साक्षी समझ तुम्हारा म्हणजे पास्ट की जो प्रॉफिट्स रहेंगी 3 साल 4 साल का पास्ट प्रॉफिट दिया रहेगा, और वो पास्ट प्रॉफिट्स में ना रोहन बहुत सारा एरर रहेगा, एरर कुछ घोटाला रहेगा, कुछ गलत एंट्रीज रहेंगे, कुछ ऐसे एंट्रीज रहेंगे जो नहीं चाहिए हमको, वो सब बराबर है। ये प्रॉफिट्स कभी निकाला है सर? पास्ट का है, और इनको हमें सुधारना है। ओके, सो एफएनपी निकालते वक्त सबसे पहला स्टेप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट होना चाहिए हमें। सबसे पहले टॉप पे क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। क्वेश्चन को जब भी आप एफएनपी सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। एफएनपी तो लगने ही वाला है, आप सुपर प्रॉफिट मेथड से जाओ तो भी एफएनपी लगने वाला है, आप एफएनपी मेथड से जाओ तो भी एफएनपी लगने वाला है। तो एफएनपी आपको यूज होने ही वाला है क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और वो कैसे निकालेंगे सर? आप सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्वेश्चन में अवेलेबल होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन में अवेलेबल होता है। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अवेलेबल नहीं है तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो देखेंगे कैसे करें। बट फर्स्ट वी नीड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐड व्हाट? एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब ये ऐसे कुछ एक्सपेंसेस हैं जो पास्ट में हमने रिकॉर्ड किए हैं, ओके, बट ये एबनॉर्मल है। नाम देखो क्या लिखा है, एबनॉर्मल एक्सपेंस, मतलब ये एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, ये बिजनेस में रेगुलरली होने वाले खर्चे नहीं है, या लॉसेस ये रेगुलरली नहीं होते हैं। अब आप मुझे बताओ लॉस बाय फायर ये क्या रोज होने वाला है? हाँ, बिजनेस लॉस बाय फायर के लिए चला रहे हो आप? हाँ, क्या बिजनेस में लॉस होने ही वाला है? बेटा बिजनेस में सैलरी रोज पे करने वाले हैं, रेंट पे करने वाले हैं, वो तो चलने ही वाला है। बट ऐसे कुछ लॉसेस जो हम लोगों ने पास्ट में रिकॉर्ड कर दिए हैं, प्रॉफिट्स के अंदर वो रिकॉर्ड हो चुके हैं, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस पास्ट की प्रॉफिट्स में वो रिकॉर्ड हुए, तो उनको हमें क्या करना है? रिमूव करना है, उस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिमूव करना है। कभी रिकॉर्ड हुए सर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस? पास्ट में। क्या क्या बेटा एक्सपेंसेस एंड लॉस? एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, या एनी एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी, ये सब हो गए एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अच्छा, ये कब रिकॉर्ड हुए बेटा? पास्ट में। अब इनको ऐड क्यों कर रहे हैं? कोई बता सकता है ऐड क्यों कर रहे हैं? सर देखो ऐड क्यों हो रहा है, ये सुनना ध्यान से, क्योंकि ये एक्सपेंसेस मैंने पास्ट में रिकॉर्ड किए रहेंगे, और जब ये एक्सपेंसेस पास्ट में रिकॉर्ड हुए रहेंगे तो हमारी प्रॉफिट कम हो गई रहेगी ना। सर ये एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुए, सर एक्सपेंसेस खर्चा, जब खर्चा रिकॉर्ड होता है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। कभी का खर्चा है बेटा, ये कभी के प्रॉफिट्स है, पास्ट में हमने ये खर्चा शो किया था, इसकी वजह से हमारी प्रॉफिट कम हो गई थी। अब वो खर्चे को हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। उसको क्या किया? ऐड। समझ में आया? तो ऐड व्हाट? एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये कुछ ऐसे खर्चे जो हमने पास्ट में रिकॉर्ड किए हैं, इसके अंदर प्रॉफिट्स कम हो गई रहेगी, अब हमें एक्सपेंसेस को हटाएंगे तो प्रॉफिट्स बढ़ जाएगा। तो ऐड एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर लेस व्हाट? व्हाट इज एबनॉर्मल इनकम? जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। क्या एसेट हम रोज बेचते हैं? क्या उस पर रोज प्रॉफिट होगा? नहीं, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। या कोई भी इनकम जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की हो, किसकी हो बेटा? जैसे हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है बट वो रेगुलर वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है, ट्रेड वाला इन्वेस्टमेंट नहीं, क्या है? नॉन ट्रेड। बोलते ना ऐसे टेम्पररी टाइप में किया इन्वेस्टमेंट, या हमारे बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, उसका इंटरेस्ट। तो ये भी इनकम, जो ये दोनों जो इनकम है, क्या रेगुलर आने वाली है? नहीं। इनको लेस क्यों किया बताओ जरा, इनको लेस क्यों किया? जरा सोचो, इसके बारे में पता है, इसके बारे में अभी सोचो आप। पास्ट में ये इनकम शो किए रहेंगे जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है, इनकम शो करने से प्रॉफिट बढ़ गया रहेगा। अब ये प्रॉफिट, ये इनकम को हटाएंगे तो क्या होगा?
प्रॉफिट्स कम होंगे। समझ में आ रहा है कैसा? एफएनपी निकालना सीख जाओ बच्चे, बाकी सब कुछ इजी है। बाकी इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड भी सीखेंगे ना, आप बोलोगे यार तो इजी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो बस दो चीज एफएनपी और कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दो चीज अच्छे से निकालने आ जाए, योर आंसर्स विल बी लाइक कि आप गुडविल आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हां चलो, फिर ऐड व्हाट मतलब क्या? कुछ ऐसे इनकम्स थे जो हमने पास्ट में रिकॉर्ड नहीं किए, वो बिजनेस के इनकम्स थे, रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी प्रॉफिट्स को क्या होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे थे जो हमने रिकॉर्ड नहीं किए पास्ट में, तो वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होगा। तो देखो चार चीज तो मैंने बताया, बोलो पहला वो पहला एब्नॉर्मल एक्सपेंस लॉसेस में क्या आता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन सेल ऑफ एसेट्स, ये सब एब्नॉर्मल, इनको ऐड क्यों कर रहे हैं सर? पास्ट में ये प्रॉफिट, ये इन्होंने प्रॉफिट्स को क्या किया रहेगा, कम। अभी एक्सपेंसेस को हटाएंगे तो ये प्रॉफिट्स बढ़ेगा। इनकम्स की वजह से प्रॉफिट्स बढ़ गई होगी, अभी इनकम्स को हमें क्या करना है, एब्नॉर्मल इनकम्स है ना, ये एब्नॉर्मल मतलब रेगुलर इनकम्स नहीं है, ये रेगुलर एक्सपेंसेस नहीं है। अच्छा, ये बिजनेस की इनकम से ये ऐड होगी, एक्सपेंसेस से ये लेस होगी। अच्छा, ये कैसा फ्यूचर, कुछ इनकम्स फ्यूचर में मिलने वाला है, ये इनकम्स पास्ट में नहीं थे, ये फ्यूचर में आने वाले, तो हम इनकम्स आने वाले तो हमारी प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारी बढ़ जाएंगी। फ्यूचर में कुछ एक्सपेंसेस होने वाले हैं तो वो भी क्या होंगे, माइनस। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो 6 स्टेप करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सबसे पहले क्या लिखना है सर, ऐड एब्नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वो क्या है, लिस्ट मैंने आपको दिया, वो दिया रहता है क्वेश्चन में। लेस व्हाट, एब्नॉर्मल इनकम्स, त्यामध्ये काय असतं ते दिलेलं असतं। उसके बाद प्लस पास्ट में कुछ इनकम्स रिकॉर्ड नहीं हुए, अब वो रिकॉर्ड करेंगे तो ऐड होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड, पास्ट में कुछ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना भूल गए तो इसको हमें माइनस करना है। आणि हे फ्यूचर मध्ये येणारी इनकम है और ये फ्यूचर में आने वाले एक्सपेंसेस है। वो क्वेश्चन में मेंशन है फ्यूचर में इतना इतना इनकम आने वाला है, इतना इतना एक्सपेंसेस आने वाला है, वो फ्यूचर में बताएंगे। फिर आपको क्या मिलेगा सर, एडजस्टेड प्रॉफिट। यस, एडजस्टेड प्रॉफिट। फिर उसका एडजस्टेड प्रॉफिट का क्या करना है, एवरेज निकालना। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, 3 साल है ना बेटा, तो तीनों साल के प्रॉफिट को टोटल लेना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, 3 इयर्स, तो आपको मिलेगा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस क्या, टैक्स माइनस करने पे तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। अब इसमें से क्या होगा, टैक्स माइनस, फिर आपको मिलेगा एवरेज प्रॉफिट, या फिर इसी को एफएनपी बोलते हैं। समझ में आया, समझा सबको, पक्का समझा? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। आज हम एफएनपी निकालना सीख रहे हैं। क्वेश्चन देखो,